आप देख रहे हैं ईविलाइज। ईविलाइज में आज की कहानी हमें भेजी है सत्संग जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सत्संग जी बताते हैं, उस रात मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था और वो मेरा बहुत पास वाला दोस्त था। केक कटने के बाद अब सब खाने गए थे, इसलिए मैं भी खाने गया। खा पी के आते आते करीब रात के 10:30 बज चुके थे, लेकिन मेरा दोस्त मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। मैं पहले उसको मना कर रहा था, लेकिन अंतिम में उसके जिद के सामने मुझे हार माननी पड़ी। और ऐसे भी मेरे घर जाके खास काम नहीं था, खाना तो यहीं खा लिया, अब बस जाके बिस्तर में ही लेटना था। मैं अपने रूम में अकेला ही रहता था। अब 11:15 बज रहे थे। मैं अब घर जाने को अपने दोस्त से कह ही रहा था, लेकिन अब तो वो कहने लगा कि रात हो गई, आज तो यहीं रह जा। तब मैं उसे समझाते हुए वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं बाइक से आया था, तो अब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला था। मैं करीब 11:30 बजे तक घर में पहुँच गया। मैं फ्लैट में 3rd फ्लोर में रहता था और फ्लैट का मालिक नीचे रहता था। मेरे को मालिक बाइक पार्क करते देखते हुए कहता है कि क्या भाई, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? मैं तब कहता हूँ कि वो दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया था, इसलिए लेट हो गई। तब वो मालिक कहता है कि ठीक है, लेकिन इतना लेट मत करा करो ना, पता है ना हमारे फ्लैट में रात 12 बजे के बाद सारे गेट बंद हो जाते हैं। मैं उनकी बातों को थोड़ा उदासी के साथ सुनते हुए सीढ़ी की तरफ जाता हूँ और तब तक वो मालिक अपने रूम में घुस के दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैं सीढ़ी में चढ़ने ही वाला था कि तभी मैं देखता हूँ कि पूरा सीढ़ी तो अंधेरा ही है। मैंने पहले सोचा कि करंट गया होगा, लेकिन बाहर तो पूरी लाइट थी। मेरे को लगा कि ये बात मालिक को जाकर कहना चाहिए, लेकिन फिर कहीं से ख्याल आता है कि ऐसे ही वो मालिक मेरे लेट आने की वजह से गर्मा हुआ है। अब ये बात जाकर बोलूँगा तो और गर्मा जाएगा। अब मैं अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाते हुए सीढ़ी में चढ़ने लगा और फ़ोन चलाने लगा। अब मैं चले जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे भी कोई चल के आ रहा है। मैं ये देखने के लिए 2-3 बार पीछे मुड़ा और पीछे लाइट भी दिखाई, लेकिन मेरे अलावे सीढ़ी में कोई था भी नहीं। अब सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते काफ़ी समय हो गया था, करीब 10 से 15 मिनट हो गए थे, लेकिन 3rd फ्लोर मानो आ ही नहीं रहा था। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक फ्लोर दिखता है। पहले लगा कि ये 3rd फ्लोर है, लेकिन इस फ्लोर में कॉरिडोर के अलावे कोई रूम ही नहीं था। मेरे को लगा कि मैं 5th फ्लोर में आ चुका हूँ, इसलिए मैं अब सीढ़ी से नीचे की ओर जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे घूमने पर पहले की तरह ही कोई नहीं था। फिर मैं सोच रहा था कि एक बार खिड़की से नीचे देख लूं कि मैं कितना फ्लोर ऊपर आ चुका हूं। और जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। खिड़की से नीचे देख के ऐसा लग रहा था कि मानो मैं 10-12 फ्लोर ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन फ्लैट तो सिर्फ 5 फ्लोर का ही था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा फ्लोर है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा ही था। तभी मैं इस फ्लोर के लास्ट तरफ देखता हूँ तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ लाइट से चल रहा है। मैंने सोचा कि मुझे लाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं अब लाइट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई और भी यहाँ चल रहा है और चलते हुए मेरे पीछे आ रहा है। मैं जल्दी जल्दी करके उस रूम में घुस जाता हूँ, लेकिन उस रूम में घुसते साथ ही उस रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। मैं अब वापस उस रूम से निकलने ही जा रहा था कि मानो किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसने ऐसी बदमाशी की। अब मैं दरवाज़ा खोलने को कहे जा रहा था, लेकिन दरवाज़ा के बाहर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। अब मैं निराश होकर रूम को
फ्लैशलाइट से देखने लगा तो उस रूम के पूरे दीवार में कागज़ों में खून से कुछ लिखे हुए थे। मैं उन सबको पढ़ रहा था लेकिन सही से कुछ समझ नहीं आ रहा था और रूम में कहीं कहीं खोपड़ियाँ भी रखी हुई थी। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। अब अचानक से दूसरे दीवार की ओर जोर से आवाज़ होती है जिससे मैं घबराकर पीछे मुड़ता हूँ तो वहाँ दीवार में अपने आप कुछ लिखना शुरू हो जाता है और पूरा लिखा हुआ चीज़ खून में था। और जब लिखना ख़त्म होता है तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया था और साथ साथ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। दीवार में लिखा हुआ था कि आई किल यू। ये देख के ही मैं दरवाज़ा धक्काने लगता हूँ और कुछ देर दरवाज़ा ठेलने के बाद दरवाज़ा अचानक से खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही मैं सीढ़ी की ओर भागने लगता हूँ कि तभी मेरे तरफ कोई चाकू फेंक के मारता है जो मेरे थोड़े हाथ में लगती है और लगते ही गिर जाती है। चाकू से उतनी ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी। मैं फिर से भागना शुरू करता हूँ कि तभी मेरा पैर किसी चीज़ से लगती है जिससे मैं ज़ोर से फ्लोर में गिर पड़ता हूँ कि तभी मेरे सामने वाले दीवार में फिर से खून से कुछ लिखता हुआ दिखता है। अब दीवार में लिखा हुआ था कि तुम भाग नहीं सकते। अब मुझे और डर लग रहा था। अब मैं जल्दी से उठ के सीढ़ी से नीचे भागने लगता हूँ। कुछ देर सीढ़ी से जाने के बाद मैं वापस उसी फ्लोर में आ जाता हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी मैं वापस मुड़ के सीढ़ी की ओर जाने ही वाला था कि तभी उस सीढ़ी के सामने बहुत सारे ईंट गिर जाते हैं जिससे रास्ता बंद हो जाता है। मैं अब कुछ न समझते हुए उसी फ्लोर में अलग तरफ भागने लगा था कि तभी मेरा फ़ोन का फ्लैशलाइट बंद हो जाता है और फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था क्योंकि चार्ज ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं अंधेरे में भागने ही जा रहा था कि तभी मेरा पैर फिसल जाता है। मैं इतना ज़ोर से फिसला था कि फिसलते साथ मुझे बहुत चोट लगती है और मैं वहीं बेहोश हो जाता हूँ। इस कहानी का आगे का भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे इस कहानी का आगे का भाग आते ही सबसे पहले आप देख पाए।